तो जय हिंद एवरीवन। अभी क्या है कि इंडियन आर्मी पे डिफरेंट रीज़न का पहले तो मैं बता देता हूँ। जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं, मैं हाल ही पे 1 से 2 दिन में आपका ग्रुप डिस्कशन के जो वीडियोज़ हैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या है, अभी 2 रिक्रूटमेंट है अपने सामने। पहला रिक्रूटमेंट क्या है, एक तो आर्मी का ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट है। तो जो भी कैंडिडेट इस इन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं कर सकते हो। दोनों का शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। रिक्रूटमेंट में खैर ज़्यादा पोस्टें नहीं है कि 1000-1500 पोस्टें हैं। एक में ठीक ठाक लगभग 80 पोस्टें, एक में लगभग 20 से 25 पोस्टें हैं। तो इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आर्मी हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड के लिए है यहाँ पे, जिसे ओपन कर लेते हैं। दोनों के दोनों नोटिफिकेशन ऑलरेडी टेलीग्राम पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। हाँ, एक दिमाग में आपका डाउट आ रहा होगा कि भैया ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो ये फॉर्म भी मैं आपको टेलीग्राम पे ही शेयर कर दूँगा। ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन एंड क्या लिखा है, आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट एज इंडिकेटेड बिलो, जैसे ये पोस्ट बताई गई है। और यहाँ पे लिखा है कि इसकी लास्ट डेट जो होगी, जब से आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे आया है तब से आई थिंक 16 तारीख से फॉर्म फिलिंग इसका स्टार्ट हुआ है। मैं आपको क्लियर करके मेंशन कर दूंगा, सो डोंट वरी। ठीक है। पोस्ट की अगर बात कर लेते हैं, आप कैटेगरी वाइज अपनी पोस्ट देख सकते हो। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अनरिजर्व, SC, ST, OBC, EWS, ESM। और उसके बाद यहाँ पे सैलरी आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एज देख सकते हो। उसके बाद क्वालिफिकेशन में आपको क्या पास होना चाहिए। और डिजायरेबल का मतलब ये है होता है कि जिनके पास सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको ऐसा नहीं कि आपको मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे चौकीदार के लिए 9 पोस्टें होने वाली। सबसे ज़्यादा आई थिंक चौकीदार के लिए ये पोस्टें नहीं। वार्ड सहायिका के लिए भी 16 पोस्टें होने वाली। हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 12 पोस्टें हैं। उसके बाद बार्बर के लिए केवल 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 52 पोस्ट यहाँ पे होने वाली है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कोई भी जैसे आप देखना चाहते हो चौकीदार के लिए, तो यहाँ पे डिजायरेबल आपसे मांगा गया एक कन्वर्सेंट विद द ड्यूटीज ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रेड्स विथ 1 ईयर। लाइक 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कहीं पे अगर आपने ड्यूटी वगैरह की है, ऐसा कुछ वहाँ से आपका। ठीक है। LDC के लिए केवल 1 पोस्ट होने वाली, वो भी अनरिजर्व के लिए। यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हो। एज की अगर बात कर लेते हैं तो 18 से 25 साल हर एक पोस्ट के लिए एज यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी दिया है। और यहाँ पे आपका प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी नहीं बताया गया है। विल पुट थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस, आपके कौन कौन से सिलेक्शन प्रोसेस होंगे वो चीज़ यहाँ पे हमें बताया गया है। ठीक है। तो क्या है, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द रिटन एग्जामिनेशन, क्वालिफाई इन द स्किल ट्रेड टेस्ट इफ एनी। मतलब कि यहाँ पे बताया गया आपका पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका स्किल और ट्रेड टेस्ट होगा। अब स्किल ट्रेड टेस्ट LDC वालों का, टाइपिंग टेस्ट होगा, कुकिंग वालों का कुकिंग का टेस्ट होगा। ठीक है। यहाँ पे आपका 45 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मैं बता दूंगा अगर आप बोलोगे। बाकी यहाँ पे अगर पेपर की बात कर लेते हैं तो पेपर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपका जनरल मतलब रीजनिंग 25 नंबर का आएगा, GK आपका 50 नंबर का आएगा, इंग्लिश आपका 50 नंबर का आएगा, और आपका मतलब नंबर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर आपको देखो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट मांगे गए अपने से, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट मांगा गया है, नेशनलिटी सर्टिफिकेट मांगा गया, डोमेस्टिक अगर मतलब डोमेस्टिक डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसे बोला जाता है। ठीक है। और भी यहाँ पे मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो दे रखा है। और ऐसी चीज़ें लाइक कैंडिडेट के दिमाग में एक ऐसा देखो, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म फिल करने के लिए मेंशन कर रखा है किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना होगा। मस्ट अप्लाई सेपरेट टू फॉर ईच पोस्ट। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना होगा, मतलब कि सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे करके देने होंगे। द अप्लीकेंट कैन बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट आइदर इन इंग्लिश, और आप फिल सकते हो। द अप्लीकेंट्स कैन बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट आइदर इन इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश किसी में भी आप टाइप करके भेज सकते हो, लिख के भेज सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि टाइप करके ही भेजो। एक लड़का मुझसे पूछा था भैया इस फॉर्म को कैसे भेजना है, तो मतलब टाइप करना है या हाथ से लिख कर भेजना है। तो मैंने उससे बताया था कि भाई टाइप करा के भेज दो, क्योंकि हाथ से लिखना कोई दिक्कत नहीं, इसमें मेंशन भी नहीं किया कि आप टाइप करके भेजिए, लेकिन आप हाथ से लिख के भेज दोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है कि कहाँ पे आपको भेजना है, जयपुर राजस्थान का पिन नंबर दिया हुआ। रिजेक्शन के यहाँ पे कारण दिए हुए कि आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है तो उसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है। और आपको पहले टाइम से पहले ही वहाँ पे से पहुँचा देना होगा। ठीक है। सेंटर यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको इस फॉर्म को भेजना है। अगर आप बोलोगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है वो भी बता दो भैया, तो मैं आपको वो भी
कर दूंगा। उसके बाद पेपर का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस टाइप का आपका पेपर होगा, किसके लेवल का पेपर होगा, ठीक है, और किसके लिए कौन से आगे टेस्ट होने वाले हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दे रखा है। अगर आप बोलोगे तो मैं एप्लीकेशन, आप बोलोगे फिर भी मैं कर दूंगा, नहीं बोलोगे फिर भी मैं कर दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपका टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके इसको देख लीजिएगा। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फॉर्म को कैसे फिल करना है, अब ये तो एक फॉर्म हुआ। दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा फॉर्म डिस्कस करने से पहले ये दूसरा भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये मेलिंग आर्मी इलाहाबाद वैकेंसी का जो PDF है। इसे डिस्कस करने से पहले आप सभी के साथ में कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। आप में से कोई भी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, इसी की मान लो कर रहे हो, इसके लिए भी आर्मी के लिए ग्रुप C के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इस टाइप के एग्ज़ाम रिलेवेंट तो डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो। SHSL, CGL या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट परीक्षा ऐप पर लगा सकते हो। उसके लिए परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाई करते समय कोड का ऑप्शन आता है, कोई भी मॉक टेस्ट बाई करोगे तो आप ऑनलाइन D50 का यूज़ कर सकते हो। इससे 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। और डेफिनेटली आपको 175 में आपको 20 to 25 टेस्ट ऑनलाइन लगाने को मिल रहा है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, इतने तो ऑफलाइन पे भी नहीं मिलते हैं। बाकी कोई क्वेरी है तो इससे रिलेटेड भी कॉमेंट सेक्शन आप मुझसे आस्क कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई कर दूँगा। अब दूसरी बात यहाँ पे स्टार्ट होते हैं रिक्रूटमेंट इन ग्रुप C पोस्ट एट सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद पे, ईस्ट इलाहाबाद पे रिक्रूटमेंट आया हुआ है। एप्लीकेशन एडमिटेड फ्रॉम इंडियन मेल फीमेल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है कि केवल एक ही जगह के लिए, ऑल ओवर इंडिया पे बात की गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए टोटल वैकेंसी 4 है। अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसी है, और उसके बाद OBC और SC के लिए 1 वैकेंसी होने वाली है। उसके बाद आप अलग अलग कैटेगरी के लिए रिक्रूटमेंट देख सकते हो। रूम ऑर्डरली के सबसे ज़्यादा पोस्टें 5 होने वाली है। मेस वेटर, मैसेंजर, वॉचमैन, गार्डनर, हाउसकीपर, जो इनके क्लोज में वो डेफिनेटली कर सकते हो। इफ़ यू कम फ्रॉम उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अदर स्टेट देन डेफिनेटली, राजस्थान से हो, बिहार से हो तो आप कर सकते हो अप्लाई। अदरवाइज दूर से किसी स्टेट से हो, पास में हो तो मत करना, क्योंकि आपको एग्जाम देने UP देने आना पड़ेगा, और एक रिक्रूटमेंट है, एक पोस्ट, आपके स्टेट का भी रिक्रूटमेंट जल्दी आएगा ग्रुप C का, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ तो 12th पास आपको होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। स्किल टेस्ट अगर बात कर लेते हैं जिसमें मांगा गया है तो 10 मिनट्स डिक्टेशन, 10 मिनट्स 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश। अच्छा, ये टाइपिंग वालों के लिए बोला गया है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं 18 से 25 साल, और यहाँ पे अगर लेवल 4 का जॉब होने वाला है तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी, ये बात यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें मेंशन की गई हैं। वो अच्छा किसके लिए था, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए था। रूम ऑर्डरली के लिए यहाँ पे बोला गया आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और ITI का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे हमसे मांगा गया है। एज लिमिट 18 से 25 साल, लेवल यहाँ पे भी सैलरी ठीक ठाक 18,000 से स्टार्टिंग हो गया, 56,900 तक यहाँ पे बोला गया। मेस वेटर के बारे में दिया गया है, मेस वेटर का, ठीक है। और उसके बाद आपका एज दिया गया है, यहाँ पे आपको 10th पास केवल होना चाहिए, आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन बोले गए हैं। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, नो TADA, मतलब तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको कोई TADA नहीं मिलेगा। अगर आप वहाँ पे जाते हो सोच रहे हो कि किराया भत्ता मिलेगा, तो कुछ वैसा नहीं मिलता है। पोस्ट आपकी परमानेंट होगी। इंडिविजुअल कंप्लीटिंग 2 years प्रोबेशन सक्सेसफुल है, मतलब 2 साल का आपका ट्रेनिंग टाइम में होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका 21 दिन फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। 21 दिन का आपके पास समय है, तो जो भी कैंडिडेट फिल करना चाहते हो कर सकते हो। कॉल लेटर फॉर टेस्ट विल बी सेंड टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आफ्टर स्क्रूटनिंग ऑफ एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करने के बाद, देख रेख करने के बाद आपका कॉल लेटर भेज दिया जाएगा। तो ये है फॉर्म फिल करने का एप्लीकेशन फॉर्म। इसे मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो जरूर बताइएगा, तो मैं ये भी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगा। बाकी कोई डाउट, कोई समस्या कुछ भी आ रही हो तो कमेंट में जरूर आस्क करिएगा, तो मैं आप सभी का रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।